जय श्री राम। वोटों की राजनीति में मुस्लिम अगर कोई तिलस्म दिखाता है तो सरकारें उनके लिए खजाना खोल देती है। इमाम जब सरकार की इबादत करने लगता है तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती है। ये सब किन आधारों पर किया जाता है, इसका जवाब न सरकार के पास है और न ही किसी अन्य एजेंसी के पास। वहीं अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर और पुजारियों दोनों की हालत दिन ब दिन खस्ती होती चली गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर हिंदुओं से जुड़ा है और हिंदू वोट बैंक राजनीतिक पार्टियों की बपौती मानी जाती है। तभी तो मंदिरों के सहारे रहने वाले पुजारियों और कीर्तन करने वाले लोगों की परवाह सरकारें नहीं करती। कह दिया जाता है कि सरकार धर्म के पचड़े में नहीं पड़ती। फिर जो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया वो क्या था? इस बात को आप लोग जरूर सोचिएगा और हाँ, फुर्सत में सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में किस तरह की गंदी राजनीति खेली जाती है। लेकिन अब हिंदू पुजारियों के भी दिन फिरने वाले हैं। जानते हैं कैसे? खैर चलिए, इस बात को मैं नहीं बताऊंगा। इस बात को बताने के लिए आपके बीच हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, जो सांस्कृतिक संज्ञान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। एक हमारी संस्था है संस्कृति संज्ञान, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इस संस्था के बनाने के पीछे जो हमारा एक प्रथम जो सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि अपनी संस्कृति के प्रति आस्था बहुत ही कम हो रही है। तो कैसे इस आस्था को बढ़ाया जाए, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति में अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं है तो उस व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का और राष्ट्र का भी विकास नहीं होगा। तो इसके पीछे हमने काफ़ी गहन अध्ययन किया तो हमने देखा कि देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, बालाजी के मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं, थोड़ी बहुत तो उनमें आस्था रहती है ना, लेकिन वो जो आस्था वहाँ मंदिरों में जाके बढ़ती नहीं है। तो उसमें अगर आप गहराई से देखें कि जो दूसरे धार्मिक जो जितने भी धर्म हैं, आप मान लीजिए इस्लाम ले लीजिए, इस्लाम में क्या है कि हर शुक्रवार को जो मौलाना है मस्जिद का, वो लोगों को बुलाता है और उसमें वो अपने धर्म के बारे में उनको बताता है, धर्म के प्रति उनकी आस्था को बढ़ाता है। इसी तरह से ईसाई करते हैं, इतवार को चर्च में बुलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ आप गए, मान लीजिए हनुमान मंगलवार का दिन है, आप मंदिर में गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी ने तिलक लगाया, आप चले आए। तो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य था कि कैसे हम इन पुजारियों को प्रोत्साहित करें, कैसे इनको शिक्षित करें, ताकि ये भी हमारी जो सनातन संस्कृति के लोग हैं उनमें अपने धर्म के प्रति आस्था को बढ़ा सकें। अब हमने इसमें जो अध्ययन किया, हमने पाया कि जो हमारे यहाँ जो पुजारी हैं, जितने भी पुजारी, तो देखिए ज़्यादातर छोटे छोटे मंदिर हैं, मैं बड़े बड़े महंतों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे मंदिर हैं वही हमारी मेन जड़ हैं। वो जो पुजारी हैं उनकी अगर आप देखें, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बहुत कम है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम कैसे उनकी सहायता करें। अब आप देखिए आर्थिक पहलू आप लीजिए, आर्थिक पहलू में ज़्यादातर जो छोटे छोटे मंदिर के जो पुजारी हैं उनका बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी ट्रस्ट भी एक्सप्लॉयटेशन करती है, उनके स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सब लोग उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। अब आप देखिए अभी ज़्यादातर राज्यों में, दिल्ली में ही ले लीजिए, कहीं भी लीजिए आप, सरकारों ने क्या किया है, जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने जितने मौलाना हैं उन सब की सैलरी कोई 15,000 दे रहा है, कोई 18,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, सब दे रहे हैं। लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि हम इन सब पुजारियों को एकत्रित करेंगे और उनकी इन मांगों के लिए कि भाई इनकी जो भी तनख्वाह वो बढ़ाई जाए। जब स्टेट गवर्नमेंट एक मस्जिद के मौलाना को 15,000 दे सकती है तो एक मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं 15,000 दे सकती। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर के ट्रस्टी जो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वहाँ भी हम देखेंगे सुधार हो, इन पुजारियों की सैलरी बढ़े, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधरे। अब जब उनकी ये सब चीज़ें सुधरेंगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति उनकी सुधरेगी,
तो हमारा उनसे एक आग्रह रहेगा, हम उनको शिक्षित करेंगे कि भाई आपके पास मंदिर में कोई भी आए, आपको कोई भी मिलता है मंदिर में, आप उसको अपने धर्म के बारे में कैसे उसकी आस्था बढ़ाएं, ये वो अपने महापुरुषों के बारे में कैसे जाने, वो पंचांग के बारे में कैसे जाने। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उन पुजारियों को ये शिक्षित करें ताकि वो हर स्टेज पर लोगों को शिक्षित करें। और इसके लिए हमने ये संस्था में एक हमने वेबसाइट भी बनाई है जो sanskritisangyan.com, sanskritisangyan.com करके की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हमने एक मेंबरशिप का एक कॉलम है, तो उसके थ्रू हम भारतवर्ष के अधिक से अधिक पुजारियों को जोड़ने की हमारी कोशिश है और ये अभियान शुरू हो गया है। इसमें हम उनको जोड़ेंगे, इसमें फिर हम प्रॉपर तरीके से उनको शिक्षित करेंगे। उनके जो अधिकार हैं उसके लिए हम चाहे हमें रैली निकालनी पड़ेगी, हम ज्ञापन भी देंगे ताकि उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़े। और जब ये बढ़ेगी तभी ये संभव हो पाएगा कि वो भारतवर्ष के जो सनातन संस्कृति के इतने लोग हैं उनमें अपने धर्म के प्रति आस्था को बढ़ा पाए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर धर्म के प्रति उनकी आस्था होगी तो उनका विकास बहुत ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा, एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप वैष्णो देवी मंदिर कोई जाता है, जैसे गुलशन कुमारी जाते थे, मैं वैष्णो देवी मंदिर जाके उसने मांगा कि माता मेरा ये काम कर दो, मैं ऐसा तुम्हारे लिए करूँगा। उससे क्या होता है कि आदमी दुगने जोश से काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक आस्था होती है। जब भी आपके अंदर आस्था होगी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। नहीं तो आदमी नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा घिर, जैसे आपने माना नहीं मैं भगवान में मेरी आस्था है और भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि भाई ये मेरा काम होगा, मैं अच्छा काम करूँगा, मेरा पॉजिटिव एनर्जी है, अगर इस तरह से वो करेगा काम तो उसका विकास होगा। और जब उसका विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा तो भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 5 ट्रिलियन कहते हैं, मैं कहता हूँ 10 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकनॉमी हो जाएगी अगर हम इसको करने में हम सब ने कोशिश की और सब ने अपना प्रयत्न किया। तो अगर आप डॉक्टर साहब के विचारों से सहमत हैं तो निश्चित तौर पे इस मिशन को आगे बढ़ाइए और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।